बलरामपुर विधानसभा में वो एमआईएम से कैंडिडेट दें, लिए अच्छा काम कर सके और उसके साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एमआईएम का कैंडिडेट यहाँ से जीतेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये बलरामपुर जो इस वक्त बंगाल के बॉर्डर पे है कुछ डेवलप हो जाए। एमआईएम को बढ़िया से समझ रहे हैं और जो हैंडल कर रहे हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है और बैरिस्टर साहब से भी मेरा आग्रह है कि यहाँ का ज़मीनी सर्वे करके एक अच्छा कैंडिडेट जो सीट निकाल सके और लोगों के बीच में जाके एक मजबूत कैंडिडेट देकर एमआईएम का चुनाव लड़ाया जाए और उसको जिताया जाए। आप लोग एकजुट हुए कई लोग पूरे प्रखंड से, क्या मकसद है एकजुट होने का और क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों को एक जगह जमा होने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है और हमारा बलरामपुर विधानसभा जो है हमारी आबादी तकरीबन 68% है। उसके बावजूद पिछले चुनाव में हमको सिर्फ महागठबंधन का कैंडिडेट दिया गया। एमआईएम जिसको हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से वो चुनाव लड़े, तो एमआईएम को चुनाव नहीं लड़ाया गया। हम लोग अब की बार ये चाहते हैं कि एमआईएम को बलरामपुर विधानसभा में ज़मीन से जोड़ा जाए, गांव-गांव घर-घर जाकर एमआईएम का पहचान कराया जाए और आने वाले दिनों में एक मजबूत कैंडिडेट देकर एमआईएम का चुनाव लड़ाया जाए और उसको जिताया जाए। जैसा कि आप परसेंटेज बता रहे हैं तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे मुस्लिम विधायक है, फिर क्या दिक्कत हो रही है? मुस्लिम विधायक नाम का विधायक है और वो 5 बार विधायक रह चुके हैं और इस बीच में उन्होंने कभी अपने भाई को भी चुनाव लड़ाया, खुद लड़ा। उनका काम अब सिर्फ इतना रह गया है कि विधानसभा जाएंगे तो रिक्शे में जाएंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, कहीं जाएंगे तो टोटो से जाएंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना बत्ती वाला बांस वाला घर दिखाएंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना फ्लैट नहीं दिखाएंगे, अपनी ज़मीनें नहीं दिखाएंगे, अपनी सफारी गाड़ियों को वो नहीं दिखाएंगे। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ये एमआईएम हमारी पार्टी है, क्या ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? नहीं, ये पिछड़ों की पार्टी है, दलित की पार्टी है, शोषित की पार्टी है, पसमानदा तबका की पार्टी है, हर मजलूम की पार्टी है एमआईएम। तो फिर 68% वोटर का बात बोल रहे हैं, फिर बोलते हमारी पार्टी बोलते हैं, इस तो क्या मकसद है? मेरा ये कहना है कि एमआईएम को अगर यहाँ ज़मीन पर उतारा जाए तो 68% वोट मुस्लिम वोट तो है ही, उसके अलावा दलित और पिछड़ा वोट मिला करके एमआईएम के कैंडिडेट को कोई नहीं रोक सकेगा। एमआईएम बहुत ज़्यादा वोट से जीत सकती है। पहले भी कई बार जो है एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा हुआ है लेकिन उनको ज़्यादा वोट नहीं मिला। एक मरतबा कैंडिडेट खड़ा हुआ था लेकिन बाकायदा चुनाव नहीं हुआ था। एट ए टाइम कैंडिडेट दिया गया था जिस कैंडिडेट को यहाँ की आवाम पहचानती भी नहीं थी। इसलिए कैंडिडेट वो देना है जो दबंग हो, जिनकी पहचान हो, जो अपने अंदर कैपेसिटी रखता हो, उसके अंदर क्वालिटी हो और काबिलियत हो। अच्छा, क्या ये एमआईएम की टीम बलरामपुर विधानसभा से तैयारी कर रही है? हाँ, हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में चुनाव लड़ें और मेरी दरख्वास्त है हमारे सदर साहब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से कि बलरामपुर विधानसभा में वो एमआईएम से कैंडिडेट दें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर एमआईएम का कैंडिडेट दिया गया तो काफ़ी वोट से उनका कैंडिडेट जीत सकता है। अब तक कोई चेहरा नहीं है बलरामपुर में एमआईएम से? चेहरा नहीं है, वो जब सामने आएंगे तो उनको चेहरा मिल जाएगा। एक से एक दिग्गज और काबिल लोग मिलेंगे, हम उनके पास ऐसे लोग हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद क्या है आपका? असल मकसद ये है कि पार्टी को ज़मीनी लगाव देना और दूसरा मकसद है कि पार्टी आला कमान को मैसेज देना कि एमआईएम को बलरामपुर से लड़ाया जाए। बलरामपुर में एमआईएम की ज़मीन हमवार है, बस इसमें सिंचाई की ज़रूरत है। सिंचाई करने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। हमारे सुप्रीम लोग जो बैठे हुए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि उनका सिर्फ इशारा हो और हम लोग पार्टी को हर हाल में चुनाव जिताएंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम अनवाउल्लाह कासमी, जिला अध्यक्ष सुजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कटिहार। वालेकुम वरहमतुल्लाह और हिंदू भाई के लिए आदाब व प्रणाम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ बताइए? आज कॉन्फ्रेंस में यही सोचा गया और यही
तफक्कुरात लेके उठा गया कि हमारे ये इलाका सीमांचल का इलाका है। मैं फजलुर रहमान मज़ाहिरी कमराटोला माधेपुर के हूँ। मैं चाहता हूँ, आज हमारी 66 साल उम्र है, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके में जो इंसाफ पसंद असदुद्दीन साहब हैं, उनके दिए हुए एमएलए हूँ जो पार्टी के हर एक को इंसाफ देना जानती है और देता है, हर एक की आवाज़ को उठाता है। इसलिए हमारा कहना है कि सीमांचल ये बारसूई बलरामपुर जो हमारा इलाका है, जिसमें कई टर्म से महबूब साहब काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करते। वो अपना परसेंटेज लेना देना ब्लॉक में आते हैं, कभी टोटो से और कभी मोटरसाइकिल से दूसरे की कांधा पकड़कर, और यहाँ आवाम से किसी से मिलते भी नहीं। इसलिए हमको असदुद्दीन साहब के पार्टी का मौलाना अख्तरुल इमाम साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो हमारे तेलता बलरामपुर प्रखंड में कोई ऐसा एमएलए दे जो एमआई पार्टी से हो और वो हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाइयों के लिए अच्छा काम कर सके, और उसके साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। वो आलम साहब, उनका कार्यकाल देख रहे हैं लगभग पिछले कई वर्षों से, कैसा लगा उनका कार्यकाल? जो पिछले कई वर्षों से महबूब साहब का कार्यक्रम देख रहे हैं, जो देखते देखते अनथक हो गए, और इस उम्मीद पर कि अब सही करेंगे तब करेंगे, अब आवाम के बीच में आएंगे तब आएंगे, कभी भी नहीं आया। ये आवाम के सवाल जवाब से बहुत डरते हैं। ऐसा बुज़दिल पार्टी नहीं चाहिए। मेरा नाम शाहनवाज शेख है। मैं इस वक्त हैदराबाद में टीचर हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आज मैं हैदराबाद से अपना वतन बलरामपुर आया हूँ, तो आज हमें एक मीटिंग में इनवाइट किया गया कि आप आएँ और कुछ बात रखनी है। बात जो है बलरामपुर को लेकर के हो रही थी कि बलरामपुर में जो है एमआईएम को जो है टिकट दिया जाए। तो मेरी इस मीटिंग में ये बात हुई, तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने जो है सुझाव दिया कि एमआईएम को हर हाल में यहाँ पर लाया जाए, और एमआईएम का कैंडिडेट यहाँ से जीतेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये बलरामपुर जो इस वक्त बंगाल के बॉर्डर पे है, कुछ डेवलप हो जाए, इस उम्मीद पर हम लोगों ने यहाँ एक मीटिंग रखी है। एहसान है जी, क्या चाहते हैं आप लोग जो मीटिंग किए एमआईएम पार्टी को लेकर? आप लोग का मकसद क्या है इस क्षेत्र के लिए? देखिए साहब, मैं 2-3 बातें आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारा ये इलाका जो बलरामपुर है, जो विधानसभा क्षेत्र है, ये सीमांचल में वाक़ है, और इसकी पसमानदगी और इसकी कह लीजिए कि बहुत ही खस्ता हालत माली एतबार से, तालीमी एतबार से, शऊरी एतबार से बहुत ज़्यादा है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमारे जितने भी लीडरान हैं, हमारे इलाके के हों या हिंदुस्तान के हों, सब ने इसको नज़रअंदाज किया है। बल्कि तो मैं इसे ये कहा करता हूँ कि ये एक मज़दूर का एक यूँ कह लीजिए कॉलोनी बना करके रखा गया है इसे। और अफसोस तो ये है कि हमारे जितने भी अब तक एमएलए और एमपी बने, किसी ने इस बात पर यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, औरतों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और हमारी ये दिली ख्वाहिश है, काश कोई ऐसा लीडर पैदा होता, ऐसा लीडर आए जो यहाँ के लोगों के लिए सोचे समझे। सबसे पहले तालीम क्या चीज़ है, एजुकेशन क्या चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन ही वही वाहिद चीज़ है जो आदमी को और समाज को ऊपर उठा सकता है। किसे आप चाहते हैं कि जो आपका भलाई करे, मतलब किस पार्टी को चाहते हैं, या फिर कैसा कैंडिडेट चाहते हैं जो आपका भलाई करे और शिक्षा को, मतलब पढ़ाई को या पढ़ाई का इल्म का जो है यहाँ पे ये बहुत अच्छा व्यवस्था कर दे? साहब, अब तक तो जितने भी लीडरान आए सब ने तो एक मायूसी का शिकार किया हम लोगों को। लेकिन अब हमारी ख्वाहिश है या हम लोग उम्मीद रखते हैं सारे के सारे लोग कि हमारे
बहुत ही पढ़े लिखे बैरिस्टर और जिनको दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, और जो पार्लियामेंट में बहुत अच्छा खासा बहस भी करते हैं तमाम मुद्दों पर, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हम उनसे एक अदबन दरख्वास्त करते हैं और करेंगे कि वो अपना एक कैंडिडेट और अपना उम्मीदवार कुछ ऐसा यहाँ पर लाएं, बलरामपुर में दें कि जो वो यहाँ पर क्या है फ़िक्र करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 68% हमारी आबादी है और सभी लोग वोट देंगे, चाहे हमारी हिंदू बिरादरी के हों या मुसलमान हो या पसमानदा तबक़ात के हों, जिस भी तबके से हो। चूँकि वो पार्टी हमारी जो है सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो आते हैं और इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। कहने का मकसद है कि MIM पार्टी का जो कैंडिडेट होगा जीतेंगे तो यहाँ पे आपका भलाई करेगा क्या? मैं उम्मीद तो पर दुनिया कायम है, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, और हम सभी उम्मीद करते हैं। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद MIM से कट के मतलब हट के RJD में चले गए थे MIM के जीते हुए विधायक, उसमें क्या कहेंगे हम? देखिए, हम उस सिलसिले में ये कहेंगे कि वो लोग कौम व मिल्लत के हक़ में अगर मुखलिस होते तो शायद नहीं जाते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अबू मुक्तदिर पप्पू है। मैं बलरामपुर का एक नागरिक हूँ और सामने विधानसभा आ रहा है, परिवर्तन पुकार है। अब की बार लोगों का एक रुझान बन रहा है कि परिवर्तन हो, तो मैं आग्रह करूँगा पार्टियों से कि एक अच्छा फिटेड कैंडिडेट दे। कौन सी पार्टी से आप चाहते हैं? खासकर MIM के लिए लोगों का एक अच्छा सोच है यहाँ के, और उस सोच को देखते हुए मैं MIM के बड़े जो हैं और MIM को बढ़िया से समझ रहे हैं और जो हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है और बैरिस्टर साहब से भी मेरा आग्रह है कि यहाँ का ज़मीनी सर्वे करके एक अच्छा कैंडिडेट जो सीट निकाल सके और लोगों के बीच में जाके, क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी बन गया है। इस बार मैंने कई जगह का दौरा किया, लोगों का मेंटेलिटी बन गया कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे, अगर बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिला तो हम लोग नोटा में वोट देंगे या वोट का बहिष्कार करेंगे। अभी रिसेंट में ही वो बोचाबाड़ी धार में पुल के लिए तो पता चला कि विधायक जी हर टर्म में वादा करके बागडोगरा गाँव से चले जाते हैं, लेकिन वो बनाए अब तक नहीं। तो लोगों का वहाँ का रुझान बन गया। उस दिन वो लोग बोला भी कि इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं, तो बहिष्कार नहीं करना है। हम लोग को एक अच्छा कैंडिडेट और फिटेस्ट कैंडिडेट दे। बलरामपुर वैसे भी बलरामपुर के साथ सभी नेता सौतेलापन बर्ताव करता है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नेता आए जो काम करे और लोगों को समझे और सभी कम्युनिटी को मैनेज करके चले। ये जरूरी है कि सभी कम्युनिटी को मैनेज करके चले। और जो भूमिका रहा है खासकर ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और अच्छी बात में उसका हमेशा पहल रहा है, तो उसको देखते हुए लोगों का रुझान उसके प्रति अब बन रहा है। जिस तरह से आप MIM का कैंडिडेट चाहते हैं बलरामपुर में, उसी तरह से अगर राज्य में मुख्यमंत्री की बात हो तो उनका राज्य में इतना सारा सीट नहीं आने का संभावना है, तो मुख्यमंत्री किसको देना? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग विधायक जिता के भेजें, और विधायक लोग समझदार अगर भेजेंगे ना, बिकाऊ नहीं भेजेंगे, तो वो वहाँ जाके एक अच्छा ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। और बिहार में एक अच्छा मुख्यमंत्री की तलाश है और होना भी चाहिए। जनता का पुकार है कि एक अच्छा मुख्यमंत्री, लेकिन फिलहाल हम लोगों का अपना जो कंस्टिट्यूंसी है बलरामपुर विधानसभा, इसके साथ कंप्लीट सौतेलापन बर्ताव होता है। यहाँ परिवर्तन हर हालत में चाहिए। लोगों का रुझान बन चुका है और कुछ नहीं सुनना चाहता है।